डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसको आप जानते हैं, इसको नरेशन भी कहा जाता है इन शॉर्ट में, ठीक है। चेंज ऑफ टेंस को करेस्पॉन्डिंगली चेंज ऑफ टेंस को परिवर्तित कर देते हैं, समझ में आया। टेंस को उसके करेस्पॉन्डिंगली टेंस में चेंज कर दिया जाता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया जाता है। और पास्ट इंडिफिनिट को किस में बदल दिया जाता है, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, एज यू नो, जैसा कि ये आप जानते ही हैं, ठीक है। और सेकेंडली हम किस पर आ जाते हैं अब, चेंज ऑफ टेंस के बाद चेंज ऑफ पर्सन पर। और चेंज ऑफ पर्सन एक्चुअली है क्या, वही जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसी को हम चेंज कर देते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। फर्स्ट पर्सन आप जानते हैं, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन आई, वी, एस, फर्स्ट पर्सन आई, वी, एस, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को चेंज करने का फार्मूला आपको पता ही है, आप जानते ही हैं। As you have already know, first person converted into subject, second person object and third person no change, ठीक। अब उसके बाद अदर चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि ऑलरेडी आपको लिखा दिया गया है, उसको तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वो ढेर सारा है, ठीक, वो पता ही है। तो तीन चीज़ हम फॉलो करते हैं, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा दी गई है और टेंस को उसके करस्पॉन्डिंगली चेंज कर दिया जाएगा। और चेंज ऑफ पर्सन आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दे। तो जहाँ तक हो गया था उसको छोड़ देते हैं, समझ में आया, क्योंकि मैंने वो सब आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब आ जाते हैं डायरेक्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। 11th और 12th दोनों क्लास में ऑप्टेटिव सेंटेंस ही स्टार्ट होने वाला था, आज मैंने 12th में स्टार्ट कर दिया है, कल उसमें स्टार्ट करना था ना, बाकी उसके पहले इंपरेटिव और यूज ऑफ लेट हो गया था, ठीक। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक शब्द, इच्छा सूचक शब्द, समझ में आया। जो इच्छा का बोध कराता है, उसमें जो है प्रार्थना भी हो सकता है, आशीर्वाद भी हो सकता है और इच्छा भी हो सकता है, यानी ऐसे वर्ड जो ब्लेस, प्रेड और विश को प्रकट करते हैं, जिसमें आशीर्वाद का रूप हो, आशीर्वाद की भावना हो, प्रार्थना का भाव हो या इच्छा सूचक शब्द हो, ऐसे शब्दों को सेंटेंस ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उनको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने लगते हैं तो कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं। विशेष तौर पर माइट का प्रयोग हमको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि किसी किसी जगहों पर माइट नहीं लिखा रहेगा, लेकिन लास्ट में वाक्य सेंटेंस समाप्त होता है तो मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन यानी विस्मयाद बोधक का चिन्ह लगा रहेगा, तो आपको पता चल जाता है कि सेंटेंस ऑप्टेटिव है या एक्सक्लामेटरी है। और विश्ड, प्रेड या ब्लेस्ड में उसको परिवर्तित हम करते हैं, उसके अनुकूल हमको पता चल जाता है, उसी हिसाब से हम उसको परिवर्तित कर देते हैं। और कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया जाएगा। कंजंक्शन किसका प्रयोग होगा, कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा। आ जाइए एग्जाम्पल पे आ जाइए। एग्जाम्पल तो एक दो दे दिया था, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे विश्ड यानी कोई शुभकामना प्रकट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है तो उसको प्रेड में, या आशीर्वाद का भाव है तो उसको ब्लेस्ड में परिवर्तित कर देते हैं। लेट्स कम टू द एग्जाम्पल, ओके। He said, may you have a happy journey. May you have a happy journey. वाक का बोध किस वाक मतलब क्या बोध करा रहा है,
हाँ, ही सैड मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, मतलब आपकी यात्रा मंगलमय है। तो वहाँ पर सैड को आपको इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदल दिया जाएगा, विश में बदल देंगे। ही विश दैट, और कंजंक्शन किसका प्रयोग किया जाएगा, हाँ, कंजंक्शन का प्रयोग करने के बाद इसमें माइट का प्रयोग विशेष तौर पर किया जाएगा। कहीं कहीं माइट में नहीं भी दिया रहेगा, लेकिन वाक्य हमको पता है कि ऑपरेटिव सेंटेंस है, उसके अनुरूप हम माइट का प्रयोग फिर भी करेंगे। अब इसके बाद अब ये चूंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही सैड वह उससे कह रहा है, तो इसको आई में परिवर्तित कर दिया गया। मैं को किसमें बदल दिया जाएगा, बाकी आगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। है वह हैप्पी, और जो मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन का चिन्ह लगा था उसको जो है अब हटा दिया जाएगा। आ जाओ कनो। सेंटेंस पूरा होने के बाद मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह को जो है एक्सप्लेनेशन साइन को हटा दिया जाता है। ठीक, आगे बढ़िए। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। The son said to me, may you live long. रश्मि, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस बिटिया? हाँ, कौन कौन? नहीं, अफर्मेटिव यानी तो साधारण वाक्य हो गया है। तुम बताओ, वाक्य के 5 प्रकार निम्न कौन कौन से हैं?